हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। मुझे 7 PM आना था लाइव वीडियो पे, बट 15 मिनट्स लेट हो गई। सो बट फाइनली आ गई हूँ मैं लाइव अपने ही पेज पर। उससे पहले थैंक यू सो मच गॉड, एंजल्स एंड यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव इन माई लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल, आज की मेरी 7th लाइव वीडियो है जिसका टॉपिक है टीम थिंक बिग। आर्टिकल ऑफ माई टीम थिंक बिग, रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड। उससे पहले मैं अपनी इस लाइव वीडियो का रिकैप देना चाहूँगी, थोड़ा सा छोटा सा रिकैप जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स को हाईलाइट्स किया। फर्स्ट, सोच क्या है। सोच एक बीज का नाम है। जैसे आप पौधा बनने के लिए बीज को मिट्टी में डालते हैं, उसका वेट करते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर केयर करते हैं, उसको पानी देते हैं उसके पौधा बनने तक, ठीक है, उसके प्लांट बनने तक। इसी तरीके से हमारी सोच एक बीज है और वो मिट्टी हमारा माइंड। आपकी सोच की केयर सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जैसे अपने पौधे की केयर हम खुद करते हैं, ठीक है, उसे प्लांट देके। इसी तरीके से आप अपनी सोच की केयर कर सकते हैं, उसे डेली मेंटल डाइट देकर। मेंटल डाइट में क्या हो सकता है? मेंटल डाइट में सबसे पहले रीडिंग बुक्स को रीड करिए, वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, रीड पॉजिटिव थॉट्स, जिससे आपका माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाए, पॉजिटिव बनना शुरू हो जाए। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, एक्सरसाइजेस करिए, मेडिटेशन करिए। ये सब कुछ आप मेंटल डाइट दे सकते हैं, ठीक है, अपने माइंड को। जैसे हम प्लांट बनने तक पूरी केयर करते हैं उस पौधे की, इसी तरीके से हम अपनी सोच की खुद केयर करें तो बेटर रहेगा, उसे मेंटल डाइट देकर, ठीक है, जिससे कि हमारी सोच पॉजिटिव बनेगी, सोच बड़ी बनेगी और सोच खुद के लिए और सबके लिए सही बनेगी। सेकंड, मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कास्ट जैसा कुछ नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता इस दुनिया में। कास्ट जैसा कुछ नहीं है हम सब इंसान हैं। बस ज़रूरत है तो उन इंसान के अंदर इंसानियत का होना ज़रूरी है, वही कास्ट कहलाती है। मुझे इतना पता है, आई एम एन इंडियन एंड माई कास्ट इज़ ह्यूमैनिटी, और आज के टाइम में सबकी यही सोच होनी चाहिए। थर्ड वन, हेलो एंजल। थर्ड वन, हाउ टू हील बॉडी प्रॉब्लम्स। हम अपनी बॉडी की प्रॉब्लम्स को हील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम सारी प्रॉब्लम्स, मैंने बताया था, सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं हमारे माइंड से। ऑल प्रॉब्लम्स स्टार्टेड विद अवर माइंड ओनली, सबकॉन्शियस माइंड। एक नेगेटिव थॉट से, उस नेगेटिव थॉट को अगर माइंड में रखोगे तो वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा थॉट, और वो प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा आपकी बॉडी में। तो उसको आप हील कैसे कर सकते हो? आप हील कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, टू गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योर सबकॉन्शियस माइंड। पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए आप सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ रिकॉर्डिंग मशीन। वो सब कुछ रिकॉर्ड करता जाता है जो भी आप बोलोगे उसको, और ये 24 आवर्स एक्टिव रहता है। इसलिए आप इसको अफर्मेशन दीजिए। अफर्मेशन आप कैसे देंगे? मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, आई एम सो हेल्दी, ओके, मैं जैसा भी हूँ मैं अच्छा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम इन माई बॉडी इज़ सो फिट, माई बॉडी, आई लव माई बॉडी सो मच, ओके। और भी बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपनी बॉडी को दे सकते हैं। मैं थैंकफुल हूँ मेरी बॉडी के लिए, एंड आई एम थैंक यू गॉड, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। थैंक यू गॉड फॉर ओवरकम फॉर माई बॉडी प्रॉब्लम्स, ओके। आप अफर्मेशन सोने के 5 मिनट पहले रात को दे सकते हैं, और पूरे दिन आप अपनी इसी सोच को अगर माइंड में रखें तो देखिए आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी ओवरकम होने लगती हैं। तो ये था थोड़ा सा रिकैप, छोटा सा रिकैप मेरी 6 लाइव वीडियो का, जो था कि सोच क्या है। मैं जिसने ये वीडियो नहीं देखी है मेरी लाइव वीडियो,
वो यूट्यूब चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल है प्रिया नथानी नेम से, वो उस पर जाके देख सकते हैं, मेरे पेज पे देख सकते हैं, इवन मेरे प्रोफाइल में भी देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल मैंने पार्ट्स में अपलोड करी हैं, तो आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है। मैं चाहूँगी कि आप वो देखें और समझें कि सोच क्या है। ओके, क्योंकि इस दुनिया में कोई इंसान बुरा नहीं है, बस आज वो बुरा बन गया तो सिर्फ अपनी सोच की वजह से, उसके सराउंडिंग्स की वजह से है। तो हम सब इंसान ही, और सब हम बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई बुरा इंसान है ही नहीं। सो वी ऑल आर गुड। ओके, किसी को बुरा मत समझिए। चलिए, आज का जो 7th लाइव वीडियो है वो है टीम थिंक बिग आर्टिकल पे, आर्टिकल ऑफ माई टीम थिंक बिग, रिमूव नेगेटिविटी फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप बताइएगा कमेंट्स में कि ये आर्टिकल कैसा लगा आपको। वैसे मैं बताना चाहूँगी, ये आर्टिकल मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरे टीम लीडर्स हैं, उषा और सैफ और मैंने, हम तीनों ने मिलके इस आर्टिकल को, हम तीनों की सोच का मिक्सचर है इस आर्टिकल में, हम तीनों की सोच है। तो आप सुनिए और फिर कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। टीम थिंक बिग के एडमिन हैं लवल औजला सर, जो मेरे मेंटर हैं। ये टीम बनी थिंक बिग पेज के बाद, जिस पेज के एडमिन भी लवल औजला सर हैं। मेरे मेंटर एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ व्यवसायी भी हैं। टीम थिंक बिग की प्रेरणा इस दुनिया से बुराई को हटाना और अच्छाई को लाना, लोगों को ज़िंदगी जीना सिखाना और उस ख्वाब से मिलाना जिसके लिए वो बना है या बनी है। वो लोग जो मकसद से जीते हैं वो कभी मरते नहीं, और वो लोग जो बामकसद जीते हैं वो ज़िंदगी में मर जाते हैं। ज़िंदगी में हर एक इंसान एक काम है जिसके लिए ऊपर वाले ने उसे बनाया है। टीम थिंक बिग के मेंटर लवल औजला सर, उनकी एक ही प्रेरणा है, जिंदा हो तो दिखाओ कि मैं ज़िंदा हूँ, अपने ख्वाब से, अपने इरादों से। आज के समय में जहाँ इंसान के पास खुद के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता, वहाँ हमारे मेंटर लवल औजला सर की बनाई यह टीम पूरी दुनिया से बुराई को मिटाकर सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को लाने का काम कर रही है। जहाँ पर उम्मीद ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर वो एक नई उम्मीद जगा देते हैं, ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश, और यह ख्वाहिश वो हर इंसान तक पहुँचाना चाहते हैं। जहाँ सब कुछ ख़त्म होते दिखाई देता है, वहाँ ये एक नई उम्मीद जगा देते हैं। इंसान की जीने की उम्मीद मरते हुए इंसान में भी ज़िंदगी जीने की उमंग भर देती है। नाउमीद में भी एक उम्मीद जगाने का काम करते हैं हमारी टीम के मेंटर लवल औजला सर, और एक नई सोच और उम्मीद दिखाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ाने का एक नया रास्ता बताते हैं। आपकी ज़िंदगी महीनों में, सालों में या हफ्तों में नहीं बदलती। ये उस वक्त बदल जाती है जिस वक्त आप इसे बदलने का सोचते हैं, और वो वक्त आपकी ज़िंदगी की सारी कहानी को बदल कर रख देता है। हमेशा याद रखना, आपकी ज़िंदगी एक डायरी है और पेन आपके खुद के हाथ में है। ये वो कहानी है जिसके लेखक आप खुद हैं। ज़िंदगी वो नहीं है जो गुज़र चुकी है, ज़िंदगी आने वाली एक नई शुरुआत है जिसके लिए कभी देर नहीं होती, बस हिम्मत करके एक बार उठना है। हमारे मेंटर लवल औजला सर की दी हुई सबसे अच्छी सीख वो है, हर जाति को महत्व देना। हम सब बराबर हैं क्योंकि हम सब एक इंसान हैं, और इंसान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसानियत का होना। वही इंसानियत उसकी काबिलियत को दिखाती है। जब इंसान ज़िंदगी में जातिवाद और धर्म की सोच को आगे रखकर चलता है, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि हम सबकी एक ही जाति होती, वो है इंसानियत की सोच, जो हम सभी को एक अच्छा इंसान होना सिखाती है। वो कभी भी किसी धर्म को देखकर परख नहीं करता है, बस इंसान की सोच को देखता है। जो सही मायने में इंसान की सोच को लेकर आगे बढ़ता है, वो अच्छी सोच को लेकर आगे बढ़ता है, उसे ही कामयाबी मिलती है। ऐसे इंसान ही अपने साथ साथ बाकियों को भी कामयाब बना पाते हैं, क्योंकि इंसान की सोच ही इंसान की ज़िंदगी को बनाती है। मेरा एक ही ख्वाब है, इस दुनिया की हर वो बेटी जो ख्वाब देखती है और उसे सच करने की हिम्मत रखती है, मैं उनके पक्ष में हूँ। क्योंकि अगर ज़िंदगी है और ज़िंदगी जीने के ख्वाब नहीं हैं, क्योंकि अगर ज़िंदगी है और ज़िंदगी जीने के ख्वाब नहीं है, तो आप मर चुके हो। मैं इस देश की बेटी की सोच को बदलकर
उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ और बचाना चाहती हूँ उन लोगों से जो लड़कियों को कुछ समझते ही नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे माता और पिता का कि उन्होंने मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करने का वक्त दिया। इन सारे काम में मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, खास करके मेरे माता और पिता ने। अगर वो ना होते तो शायद मैं ज़िंदगी में इस मुकाम को हासिल भी नहीं कर पाती। मैं उनके नाम को इतना रोशन करना चाहती हूँ कि लोग कहें ये प्रिया के माता और पिता हैं। उनको ज़िंदगी में हर एक मुकाम देना चाहती हूँ उन्होंने मुझसे आशा की है। मैं मेरे माता और पिता को दिल से धन्यवाद देती हूँ हर उन चीज़ के लिए मेरी ज़िंदगी में। इसमें मेरी टीम थिंक बिग काम कर रही है, जो मेरे साथ हमेशा से रही है। मेरे हर सुख और दुख में मेरा साथ दिया। मेरी ज़िंदगी में उन्होंने मेरे भाई और बहन जैसा भूमिका निभाई। उषा रे, जो इस टीम को और इस देश की बेटियों को आगे बढ़ाने का ख्वाब मेरे साथ देखती है और उसको मेरे साथ ही पूरा करना चाहती है। हम आज की बेटियां हैं जो आने वाले कल को बदलना जानती हैं। हम दोनों का और इस टीम का एक ही ख्वाब है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान ना हो जिसे यह लगे कि मैं यह काम नहीं कर सकती या सकता। क्योंकि जब इंसान ठान लेता है ना, तो उसके लिए पहाड़ भी ज़र्रा बन जाता है। हमेशा इंसान को खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं तब आप उन शक्तियों पर विश्वास करने लगते हैं जिसने आपको बनाया है। थैंक्स एवरीवन। प्रिया नथानी, उषा रे एंड सैफुल बरी, मेंबर्स ऑफ टीम थिंक बिग। ये है आर्टिकल। आप कमेंट में बताइएगा कि ये आर्टिकल कैसा लगा आपको। इस आर्टिकल के लिए मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को लास्ट ईयर से प्रोग्राम करती आई। इवन लास्ट ईयर अक्टूबर में मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, 3 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर। बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरी गलती की वजह से मेरे हाथ से फ़ोन चला गया था। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। फ़ोन नहीं था तो क्या हुआ, मेरे पास कॉपी थी ना। मैंने आर्टिकल बनाया और उसे पब्लिश कराया। लेकिन मेरी एक सोच हमेशा से माइंड में रही कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मैं मेरी टीम थिंक बिग का आर्टिकल पब्लिश करा कर रहूँगी। बहुत लोगों ने मना कर दिया, नहीं हो सकता पब्लिश, इस आर्टिकल में कोई दम नहीं है। और किन लोगों ने मना किया? दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, बहुत जनों ने, और भी बहुत जने हैं। लेकिन मेरे मेंटर बोलते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तो वो एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है जो हमेशा आपकी हेल्प करे, और वो खुदा का दरवाज़ा था। वो मेरी सोच का दरवाज़ा था। जो उन्होंने मुझे आइडियाज़ दिए उस पर मैं चलती आई। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करते आई, और सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करके, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को यूज़ करके मैंने अपना आर्टिकल पब्लिश करा दिया। इसी साल अप्रैल के मंथ में आर्टिकल ऑफ टीम थिंक बिग। मैं आपको बताना चाहूँगी 6 अप्रैल को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। आप देख सकते हैं 6 अप्रैल को आत्मा की ज्वाला में, ठीक है। इसमें है दुनिया से बुराई को हटाना और अच्छाई को लाना। नेक्स्ट ये आर्टिकल पब्लिश हुआ 8 अप्रैल को जागरूक टाइम्स में। इंसान में जीने की उमंग भरती है टीम थिंक बिग। तो सब लोगों ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता, तो मैं जानती थी कि कुछ भी हो जाए मैं इस आर्टिकल को पब्लिश करा के दिखाऊंगी और टीम थिंक बिग को इतना आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि टीम थिंक बिग इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ला रही है, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई और बुराई को हटाकर। टीम थिंक बिग लोगों को जीना सिखा रही है, उनको एक उम्मीद दे रही है, उनकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे रही है, उन्हें बता रही है कि आप सब कुछ कर सकते हो। हमारी टीम थिंक पूरी पॉजिटिव माइंडसेट की है, जिसको सिर्फ और सिर्फ पता है कि सब कॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ किया जाए। और हम सब मिलकर लोगों को बता रहे हैं कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करके आप जो चाहें वो ज़िंदगी में पा सकते हैं। जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा होगा, और सब कुछ आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही होगा जब आप अपनी सोच को बड़ी कर देंगे। इसलिए तो नाम है टीम थिंक बिग। हमेशा बड़ा सोचिए, जितना बड़ा सोचेंगे ना उतना ही बड़ा मिलेगा। 2 मार्च को मेरा पेज पब्लिश हुआ, 2 मार्च को, जिसे 1 साल हो गया।
एंड उसके बाद मैंने लाइव वीडियोस बनानी स्टार्ट करी अप्रैल में। देन उसके बाद 30 जून जो कल ही गया, 30 जून को मेरी बुक पब्लिश हुई, चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ, मोटिवेशन लाइन्स इन इंग्लिश बाय प्रिया नथानी। इसको भी मैंने सबकॉन्शियस माइंड में रख रखा था और बस सब कुछ अच्छा होता चला गया और ये बुक भी पब्लिश हो गई, जिसमें मैंने आधी कुरियर कर दी अपनी टीम थिंक भी मेंबर्स को, 15 to 20 मेंबर्स जो हैं इस टीम के, एंड बाकी और भी जनों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी। मैंने किसी से कॉस्ट में नहीं दी, क्योंकि एक मेरी अचीवमेंट थी, पहली अचीवमेंट थी, एंड ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग पढ़ें, है ना। तो उसके बाद मैंने अगस्त में डेमोस्ट्रेशंस लेने स्टार्ट करे रिगार्डिंग जॉब, कि हमें जॉब हमेशा करनी चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। मैंने डेमोस्ट्रेशन लिया था 15 to 20 स्टूडेंट्स के सामने। देन उसके बाद सितंबर में मैंने एक और डेमो सेशन लिया। अभी 31 जुलाई को टीम थिंक बिग को पूरा 1 साल हो जाएगा बनाए हुए। तो आप बताइएगा ये आर्टिकल आपको कैसा लगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी टीम थिंक बिग के मेंबर्स के पेरेंट्स से कि टीम थिंक बिग कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है। आप हमेशा साथ दीजिए उनका। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, इस मुकाम तक मैं पहुँची हूँ बहुत स्ट्रगल करके। फेल हुई हूँ, फेल होकर ही सक्सेस मिलता है, डायरेक्ट हमें सक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। चलिए मैं थोड़ी सी इस वीडियो को फिनिश करना चाहूँगी एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एलिफेंट की स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, वो आप सब सुनिए। इवन बहुत लोग तो जानते भी होंगे वो स्टोरी क्या है। एक एलिफेंट है जिसको ना बांध दिया है जंजीर से, ठीक है। उस एलिफेंट की एक सोच बन गई है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं मतलब इस जंजीर को खोल नहीं सकता, क्योंकि वो छोटा सा एलिफेंट है। उस टाइम उसकी सोच उसके टाइप की थी, मतलब सही थी, वो नहीं कर सकता था। लेकिन आज वो एलिफेंट इतना बड़ा हो गया है ना, फिर भी उसके पैर में वो जंजीर है। क्यों? क्योंकि आज भी उसकी यही सोच है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब उसके पैर में वो जंजीर बांधी, वो चाहे तो अपने पैर से वो जंजीर को हटा सकता है। इसी तरीके से वो जंजीर हमारे माइंड में बनी हुई है, ओके। उन जंजीरों को तोड़िए। जिस तरीके से उसका एक बिलीव बन गया था सोच के कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जंजीर को तोड़ नहीं सकता, लेकिन हमारा ऐसा बिलीव मत बनने दीजिए। अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है तो क्या रोक रही? लोगों की बातें, राइट? एम आई राइट ना? दुनिया क्या कहेगी, ये क्या हो, अगर ये कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। लेकिन कोई अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव नहीं करना जानता आज के टाइम में भी, क्योंकि लोगों को सीक्रेट पता ही नहीं है ना। तो वो जंजीर क्या है? वो जंजीर है लोगों की बातों की, हमारे माइंड में। तोड़ दीजिए उसे, तोड़ दीजिए। सुपरस्टिशियस लोग कैसे बन जाते हैं पता है आपको? माइंड पे बिलीव, लोगों की बातों को इस तरीके से इमोशनली अटैच कर लेते हैं माइंड में, इतना मतलब इमोशनली मेंटली अटैच हो जाते हैं उन लोगों की बातों से कि सुपरस्टिशियस बन जाते हैं। वो बिलीव स्ट्रॉन्ग बनने पे सब कुछ बिलीव के अकॉर्डिंग ही हमारे सामने आने लगता है। जैसा बिलीव आपका स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा ना, तो वैसे ही सब कुछ आपके सामने होने लगेगा एक न एक दिन ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो जंजीरें जो हैं आपके माइंड में, उसको तोड़ दीजिए और आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत करिए। अगर आज कोई ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है अच्छे से, तो मैं उसको कहना चाहूँगी एक उम्मीद के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करिए, ठीक है। आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में, और आप हर चीज़ कर सकते हैं, हर वो सब कुछ कर सकते हैं यार। मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस दुनिया में हर इंसान बहुत पावरफुल है, क्योंकि सबके अंदर सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स हैं, जिनको यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से वो लोग जान सकते हैं। तो जब मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, आप सब भी इंसान है ना, तो फिर क्यों गिव अप करते हो? हमेशा इंसान गिव अप तब करने लगता है जब सक्सेस उससे सिर्फ 2 कदम दूर होती है। क्यों 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 गिव अप करना? प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं आती कि हम गिव अप करके बैठ जाएं। मैंने कौन सा गिव अप करा? मेरे पास फ़ोन नहीं था, लेकिन मेरी तो एक सोच थी ना कि कुछ भी हो जाए मैं ये आर्टिकल पब्लिश करा के रहूँगी। तो मैंने कॉपी में लिखा
और साथ में मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो टीम लीडर्स हैं, उषा, रे और सैफुल बरी, उन दोनों ने मेरा साथ दिया। हमेशा से मैं उन दोनों के लिए थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगी। मेरे मेंटर के लिए भी हमेशा से थैंकफुल हूँ कि उनकी एक बताने से, एक सही गाइड करने से मैंने अपनी सही टाइम पे सही सोच को बदल कर, अपने माइंड को चेंज कर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो फिर हम क्यों ऐसे सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते? हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बस बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज के टाइम में आप खुद पे बिलीव रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। खुद को मोटिवेट करते जाइए पूरी तरीके से, अपने माइंड को डेली रिचार्ज करिए। रिचार्ज कैसे करेंगे? मोटिवेशन वीडियोस देख के, पॉजिटिव थॉट्स रीड करके, बुक्स को रीड करके, ठीक है। जितना नॉलेज होगा आपके अंदर, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। फिर चाहे वो नॉलेज स्टडीज़ रिगार्डिंग हो या लाइफ रिगार्डिंग हो, आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। तो चलिए, ये छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने एलिफेंट की बताई। हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। और जो भी माइंड में आपकी जंजीरें हैं, जो भी, जैसे उस एलिफेंट के उसमें थी, अगर वो चाहे तो बड़ा है बहुत, तो वो तोड़ सकता है ना अपनी जंजीरों को, क्यों नहीं तोड़ सकता? हम भी चाहें तो हम भी तोड़ सकते हैं। माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, माइंड में जितना भी कुछ कचरा भर दिया लोगों ने, तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से, सही सोच के साथ, बड़ी सोच के साथ। तो आज से ही अगर किसी के लिए नफ़रत है तो छोड़ दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बॉडी की प्रॉब्लम से भी दूर हो जाते हैं माफ़ करके, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचिए, आपके साथ जो होगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। और जो इंसान नेगेटिव सोचता है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, बड़ी रखिए और हमेशा आगे बढ़ते जाइए। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप सबके साथ हैं, ओके। मेरी नेक्स्ट लाइव वीडियो जो आएगी बहुत जल्दी, जिसका नाम होगा ज़िंदगी जीने का सही तरीका, ओके। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लाइव वीडियो पे, 8th लाइव वीडियो पे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आर्टिकल कैसा लगा, ओके। एट लास्ट, थैंक्स एवरीवन, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।